हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए अपने पास यहाँ पर फाइल नंबर 9 हम लोग कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 4 अंकों की एक संख्या में पहले 2 अंकों का योग अंतिम दो ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था, और क्या 11 भी हम लोगों ने कर लिया था? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर कर लिया था 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से। जैसा आप लोगों को पता है कि पहले क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूं। तो ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहाँ पर k एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि k+4 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 7 से कोई चीज कंप्लीटली अगर डिविजिबल है, तो ये जो अपने पास है k+4 इक्वल्स टू अपने पास 7x हम लोग मान लेते हैं। k+4 इक्वल्स टू 7x, क्योंकि k+4 का मान अगर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम लोग मान लेते हैं कि x बार भाग गया तो यहाँ पर 7x अपने पास आ गया, x बार भाग गया तो 7x अपने पास आ गया। जब n का सबसे छोटा मान बताओ जो 2 से बड़ा इस प्रकार से है कि k+2n 7 से विभाजित है, तो मुझे बताइए यहां से k का जो मान अपने पास होगा वो क्या अपने पास 7x-4 ही होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और k+2n 7 से अगर विभाजित है, k+2n अगर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मुझे एक बात बताइए k का मान आप लोग क्या लिख पाओगे? तो आप कहोगे सर 7x-4 रख पाएंगे। 7x-4 + 2n। अगर ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए ये तो ऑलरेडी अपने पास 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यहां तो 0 बचा। एक्स में कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में भी अपने पास 0 बचना चाहिए। मतलब 2n-4 जो है ये भी 7 से पूर्ण तो विभाजित होना चाहिए। अगर इसको सही लिखूं तो 2n-4 भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब आप लोग अपना पूरा दिमाग लगाकर सुबह सुबह बताइए कि कौन सा नंबर पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल कौन सा नंबर है, ये बताइए मुझे कि क्या रखूं मैं n का मान। तो आप रखोगे सर n का मान 2 रख दो, तो 4-4 0 और n का मान 2, लेकिन इसने खुद ने मना कर रखा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए n का मान। तो या तो n का मान 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6 रखना शुरू कर दो, उससे आ जाएगा। या ऑप्शन के लिए आप लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या 9 रखते ही अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 9 गुना 2 18, 18-4 14, 14 में बिल्कुल 7 का भाग जा रहा है, तो 9 तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 7 कर रहा है? क्या 7 गुना 2 14-4 10 ना, 7 नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या 5 कर रहा है? क्या 5 गुना 2 10-4 6 बचा ना, नहीं कर रहा। और मुझे बताइए 3 कर रहा है? क्या 3 गुना 2 6-4 यानी 2 बचा, और 2 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ओनली कौन सा आंसर आ गया? ए ही ऑप्शन अपने पास बचा है, तो एन का मान 9 होगा, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करने की कोशिश कीजिए, आप लोग सभी लोग आंसर बताइए। अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। तो देखिए 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका अंतिम अंक शून्य नहीं है और जिनको पलटने पर प्राप्त संख्या के 3 गुना से भी अधिक है। प्राप्त संख्या के 3 गुना से भी अपने पास अधिक है, पलटने पर प्राप्त नंबर। देखिए अंतिम अंक शून्य नहीं है,
जे अपने पास ये जो है अपने पास a प्लस 10b कोई भी अपने पास नंबर है, 2 अंकों का कोई नंबर है, 2 डिजिट नंबर अपने पास है, शून्य नहीं है, इसको अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या के तिगुने से भी वह संख्या अधिक है, ये जो नंबर है। और यहां पर अगर मैं इसको पलट दूं नंबर को b प्लस 10a कर दूं तो ये जो नंबर है इसके 3 गुना भी अगर कर दूं तो भी ये नंबर ज्यादा ही रहना चाहिए, इस प्रकार से अपने पास है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं मान लो 31 हो, अपने पास 31 अगर हो तो अपने पास यहाँ पर 31 को आप लोग पलट दोगे कि तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 13 बचेगा। तो ये नंबर इसके दुगुने से अधिक है, 13 गुना 2 26 और 26 से अधिक है। हम लोगों से पूछना चाह रहा है 3 गुना से अधिक कितने नंबर होंगे, क्या ये नंबर इससे 3 गुना से अधिक है क्या? 13 इंटू 3 39 ना, 39 से ज्यादा नहीं है, वो तो अपने पास डबल से ज्यादा तो है। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किससे ज्यादा चाहिए, तो आप कहोगे 3 गुना से ज्यादा चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं, तो जो ओरिजिनल नंबर था a प्लस 10b और जो पलटने पर नंबर बना 10a प्लस b, इसके 3 गुना से भी ओरिजिनल नंबर जो है वो अपने पास ज्यादा ही अपने पास है, 3 गुना से भी ज्यादा है, याद रखिए। तो यहां से अपने पास अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो 10b प्लस अपने पास a ग्रेटर देन होगा 30a प्लस अपने पास 3b। 3b अगर मैं इधर ले आऊं तो बताओ कितना बचेगा, 7b और ये a उधर जाएगा तो 29a ये लीजिए। अगर a का मान अपने पास मान लीजिए a की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझिए, अगर a का मान यहां पर मैं पुट कर दूं, a का मान मैं 1 पुट कर दूं, बताइए a का मान अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो b का मान कौन कौन सा हो सकता है। a का मान 1 पुट करते ये हो गया अपने पास 29, और ये अगर अपने पास 29 हो गया तो b का मान कौन कौन सा हो सकता है, तो आप कहोगे सर b का मान 4 तो नहीं हो सकता, 4 रखोगे तो 28, 29 से छोटा ही है, तो b का मान एक तो 5 होगा 35, बी का मान एक 6 होगा, एक बी का मान अपने पास कितना होगा 7 होगा, एक बी का मान कितना होगा 8 होगा, और एक बी का मान कितना होगा 9 होगा। ए का मान अगर मैं एक पुट कर दूं तो ये लीजिए अपने पास ये वाली जो वैल्यू है 51, 61, 71, 81, 91, एक तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल होंगी, याद रखिए। इसके अलावा क्या हम लोग यहाँ पर मुझे बताइए ए का मान 2 नहीं रख सकते क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 रख सकते हो। अगर ए का मान मैं 2 रख दूं तो मुझे बताइए बी की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है। जैसे ही ए का मान 2 रखोगे तो 29 गुना 2 58, तो बी का मान मुझे बताइए क्या ओनली और ओनली 9 ही पॉसिबल होगा क्या? 8 रखोगे तो 8 7 56, वो तो 58 से बड़ा गया नहीं। तो अपने पास बी का जो मान है वो 9 अपने पास पॉसिबल होगा। कोई बच्चा कहेगा सर 10 क्यों नहीं रख रहे, बी का मान ओनली सिंगल डिजिट नंबर अपने पास है बी। क्या मैं ए का मान 3 रख दूं, तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर ए का मान 3 रख दो, तो क्या अपने पास बी की वैल्यू फिर पॉसिबल है क्या? ए का मान 3 रखते 29 गुना 3 87, 7 को मैं किससे गुना करूं कि 87 आए, 9 7 63 से बड़ा आ ही नहीं सकता। ध्यान से समझिए, 7b ग्रेटर देन अपने पास 29a है, तो a का मान मैं 3 पुट कर दूंगा तो 7b अपने पास 87। क्या b का मान कोई मान हो सकता है क्या? b का अधिकतम मान 9 हो सकता है, और 9 को 7 से गुना करोगे तो भी 63 आएगा, 63 से बड़ा नहीं आ पाएगा। तो अपने पास ये मान पॉसिबल है। रखना चाहो तो a का मान 1, b का मान 51, 61, 71, 81, 91, एक तो ये मान, b का मान 9 और 2 रखोगे तो 92। ये जो अपने पास वैल्यू है ऐसे ये 6 मान पॉसिबल हैं, सी आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो है ये नंबर सिस्टम में आप लोगों के क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। धीरे धीरे दिमाग खोलते हैं आपका कि हाँ यार कैसे हमें सोचना चाहिए। शुरुआत में तो लगता है क्वेश्चन पढ़ते ही मैं नंबर सोच लूंगा, लेकिन नंबर सोचने में काफी बार प्रॉब्लम होती है, कोई नंबर आप लोग सोच नहीं पाते, भूल जाते हो, बीच में रह जाता है। तो इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज इस प्रकार से आप लोगों को सोचना है। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर अपने पास 14।
अब यहाँ पर योग को 10 से विभाजित किया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर काफी सारे नंबर होंगे ऐसे, 10 का भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसे काफी सारी संख्याएं अपने पास होंगी, तो हम लोग कैसे करें? तो यहां से आप लोग ध्यान रखना, चार लगातार अगर विषम संख्याएं अपने पास हो तो विषम संख्या होती है 2n+1। यहां पर चार संख्याएं दी हुई हैं तो 2n-1 मान लो। विषम संख्याओं में दो दो का गैप होना चाहिए, फिर आप कैसे जैसे मर्जी आए वैसे मान लीजिए। दो का गैप 2n+3 आगे मान लीजिए और यहाँ पर 2n-3 पीछे की तरफ मान लीजिए। क्या सर मैं विषम संख्याएं अगर अपने पास हैं तो 2n+1, 2n+2 और 2n प्लस अपने पास 2n+3, 2n+5 और 2n+7 नहीं मान सकता क्या? बिल्कुल मान सकते हो। लेकिन अगर कभी भी चार क्वेश्चन अगर अपने पास, चार नंबर अगर अपने पास हो तो इस प्रकार से मानना, क्योंकि जैसे उसको जोड़ोगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 1 से 1 कट जाएगा, तो अपने पास इनका सम 8n आ जाएगा, याद रखिए। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना आप लोग सभी लोग। ये जो नंबर अपने पास है 2n-3, 2n-1, 2n मैंने एक नंबर माना 2n+1, चार नंबर मानने थे तो एक और मान लिया 2n-1, दो मानने होते तो ये मानता मैं, दो और मानने तो दो इसमें आगे की तरफ जोड़ दिया, दो पीछे की तरफ घटा दिया, तो चार कंजिक्यूटिव अपने पास इवन नंबर हो गए। बोलिए ठीक है क्या? एक बच्चे ने, पिंटू ने ऑप्शन से किया, वो भी ठीक है। तो यहां पर अपने पास इनको जोड़ के 10 से भाग देने पर, जैसे आप लोग इनको जोड़ोगे तो इससे फायदा ये होगा अब की बार 8n आ जाएगा, और इसको जैसे ही डिवाइड करें 10 से तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, या तो 1 आता है या 4 आता है या 16 आता है या 25 आता है या 36 आता है या 49 आता है, या इसी प्रकार से अपने पास चलता हुआ चला जाएगा। अब मुझे बताइए कि मान लो अपने पास यहां से 8n जो अपने पास ये कट गया अपने पास 4 बार, तो क्या 4/5n बराबर 1 अगर हम लोग ले लें तो क्या अपने पास पॉसिबल है क्या? 4/5n इक्वल्स टू 1, तो n का जो मान आएगा वो 5/4 आ जाएगा। क्या ऐसा, मुझे बताइए, पॉसिबल है क्या? तो आप लोग कहोगे कि ना सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये लीजिए। इस प्रकार से अपने पास पॉसिबल नहीं है, बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर ये वाली चीज जो है वो तो अपने पास पॉसिबल नहीं है अपने पास। तो आपको एक बात समझ में आएगी, सर यहाँ पर 4 है तो आगे 4 से 4 कटना चाहिए, और 4 से 4 अगर कटना चाहिए तो इसका जो मान अपने पास है वो ऐसे का मान चाहिए जिसका 4 का मल्टीपल हो, जैसे 4, 16, 36, 64, यही पॉसिबल है। ये 1, 9, 25, 49 ये तो पॉसिबल नहीं है। बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहाँ से 1 पॉसिबल नहीं है, 9 भी पॉसिबल नहीं है, 25 भी नहीं है, क्योंकि 4 से कटना चाहिए। तो पहली बात मैं लेता हूँ 4n/5 इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ तो n का मान कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर n का मान 5 आ गया है, और n का मान 5 आते ही 5 और 1 कितना होगा? तो आप लोग कहोगे 5 गुना 2 10 और 1 कितना होगा? 11। 10 - 1 9 होगा, ये 13 होगा, और ये अपने पास यहाँ पर 7 होगा। ये लो पहली सीरीज हम लोगों को मिल गई 7, 9, 11 और 13, लेकिन ये तो अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं। तो अगला मैं अगर चेक करूं, मुझे एक बात बताइए आगे और क्या हो सकता है? 4n/5 इक्वल्स टू 16 भी हो सकता है। तो 4 से कट जाएगा 4 बार, और n का मान कितना हो जाएगा? 20। 20 गुना 4 40, 20 गुना 2 40 और 1 41, माइनस करोगे तो 39। अगला 43 है, इससे पिछला अपने पास 37 है। मुझे बताइए क्या इनका आप लोग यहाँ पर पूछा जाए तो क्या अपना जो आंसर आ जाएगा वो 41, यही अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? तो इसमें ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, उनमें एक जो नंबर है वो ये भी अपने पास पॉसिबल है। ये लो आंसर आ गया। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। देखिए आप लोग जब क्वेश्चंस खुद से करोगे तब आपका दिमाग खुद ही चलना शुरू हो जाएगा, आगे एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हम लोग पहले नहीं सोच पा रहे हैं। पहले सोच पाते तो मैं इतने क्वेश्चंस क्यों करवाता? किसी भी चीज में पहले अगर सोच पाओगे तो मैं इतने क्वेश्चंस नहीं करवा के 8-10 क्वेश्चन में मुझे लग जाएगा कि हाँ यार एक पॉइंट क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑप्शन से तो अमन उसने क्या किया, बच्चे ने 41 जैसे रख लिया और फिर 41 के सारे ऑप्शन बना के देखे कि पहले वाली संख्या आगे वाली संख्या क्या इनको जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है क्या, इस प्रकार से इन सभी को जोड़ने पर। लेकिन उसमें काफी टाइम उसको लगा होगा जब आप लोग सोल्व करोगे, क्योंकि 21 के सारे पेयर बनाने पड़ेंगे। 21 पहला नंबर भी हो सकता है, 21 दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, फिर उन पेयर को आपको चेक करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि अपने पास टाइम ज्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए। हाँ, आगे और भी नंबर हैं, बहुत सारे नंबर अपने पास हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 16 लिया है, 36 ले लीजिए, उससे अपने पास 4 नंबर बन जाएंगे। फिर 64 ले लो, उससे 4 नंबर बन जाएंगे। बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर एक 3 अंकों की संख्या ए को विपरीत क्रम में लिखने पर बी प्राप्त होती है और बी ग्रेटर देन ए। अपने पास यहाँ पर 3 अंक का जो नंबर है ए प्लस 10b प्लस 100c, इसको विपरीत क्रम में लिखने पर एक संख्या b प्राप्त होती है और b अपने पास होगा c प्लस 10b प्लस 100a। ये लीजिए, b में से अगर आप लोग a को माइनस करते हो तो नंबर जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। अगर b में से a माइनस करूं 100a प्लस अपने पास 10b प्लस c में से माइनस करूं मैं 100c माइनस 10b माइनस ए, वो नंबर 7 से पूर्ण तो विभाजित है। मान लीजिए कोई भी नंबर 7 से पूर्ण तो विभाजित है, तो मान लीजिए बराबर में अपने पास आ गया 7x। तो यहां से जैसे आप लोग माइनस करोगे तो 10b से 10b तो अपने पास कट जाएगा, 100 में से a माइनस होगा तो 99 a बचा और 99 ही c बचा। a माइनस सी बराबर अपने पास 7x आ गया। ये लीजिए, अब हमें पता है कि बराबर में या तो 7 हो सकता है या 14 हो सकता है या 28 हो सकता है। इसी प्रकार से तो नंबर हो सकता है। 7 का मल्टीपल अगर है 7 से पूर्ण तो विभाजित अगर है तो अपने पास 14, अपने पास इस प्रकार से 7 से पूर्ण तो विभाजित होना चाहिए। मुझे बताओ कोई भी नंबर अगर ये नंबर 7 से पूर्ण तो विभाजित है, कल की क्लास में भी ये डिटेल से मैंने बताया था अगर याद है तो, कि कोई भी नंबर अगर मान लीजिए 5x अगर है, मैं कहूँ ये पूछूं आपसे कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 5 का भाग देने पर 0 शेषफल अगर अपने पास बच रहा है तो यहाँ कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल 0 आ गया तो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, आप लोग कहोगे। अगर मैं पहले से बोलता हूं कि ये न जो नंबर है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये जो नंबर है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप कहोगे ये तो है नहीं। और सर अगर आपने बोल दिया 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये 7 से अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये वाला नंबर। तो ये जो नंबर अपने पास बचा, अपने पास यहाँ पर डिफरेंस 7 से पूर्ण तो विभाजित है, तो ये अगर 7 से पूर्ण तो विभाजित है तो 99 तो 7 से पूर्ण तो विभाजित है नहीं, तो 7 से पूर्ण तो विभाजित कौन होगा, तो आप कहोगे सर a माइनस सी होगा। और कोई भी नंबर अगर 7 से पूर्ण तो विभाजित अगर है तो वो या तो अपने पास 7 हो सकता है या अपने पास 14 हो सकता है या अपने पास 21 हो सकता है। इसी प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। तो छोटी सी बात आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि दो संख्याओं को घटाने पर क्या 14 कभी आ सकता है क्या, क्या दो संख्याओं को घटाने पर 21 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। आप कहोगे सर 21 में से अपने पास यहाँ पर 0 घटा दो, लेकिन ये सिंगल डिजिट नंबर है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट अपने पास नंबर है। तो बताइए, आप कहोगे सर नहीं आ सकता, 7 आ सकता है। 7 कब आ सकता है, जब 9 और 2 हो या अपने पास 8 और 1 अपने पास हो। तो अगर छोटे से छोटा नंबर आप लोगों को बनाना है तो c का मान मैं 1 ले लेता हूं और a का मान अगर मैं 8 ले लूंगा, कहां से कहां तक बीच में होगा, तो c का मान अपने पास 1 ले लो और इसका मान 8 ले लो। तो क्या छोटे से छोटा मान तो यही होगा क्या, a का। और बड़े से बड़ा मान अगर बनाना है तो c का मान 2 ले लेता हूं और b की जगह कितना ले लेता हूं, 9, और 9 में लिख लेता हूं। ये लो, 108 से 299 के बीच में क्या कोई भी नंबर अपने पास होगा क्या, आपको बिल्कुल सर कोई नंबर अपने पास होगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया है।
छोटे से छोटा नंबर बनाना था तो मैंने b का मान यहाँ पर बीच में 0 रख दिया। ये लो 108 से तो अपने 1 और 8 तो फिक्स हो गया है, a का मान अपने पास यहाँ पर और c का मान 1 और अपने पास ये 108 तो फिक्स हो गया है। ये लीजिए 1b अपने पास 8 है और ये अपने पास कितना है, यहाँ से 2b अपने पास 9 है। तो यहाँ पर छोटे से छोटा मान अगर बनाना है 108 तो बीच में आप लोग 0 रख सकते हो, 108 से तो बड़ा होगा और 299 से छोटा होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? जो जहां पर डाउट है कि सर ये वाली डाउट है, उस चीज को मुझसे डिस्कस कीजिए, उसको मैं आपसे और डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, हम लोग और समझ जाएंगे। नीचे वाले स्टेप में कल भी आपको समझाया था दीपक, इन चीजों को आप लोग घर जाकर थोड़ा सा पढ़ा करो। कल भी मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर अपने पास कोई भी नंबर 7x अगर 5 से पूर्ण तो विभाजित है, बोल दिया पहले से, इसका मतलब ये नंबर या तो 5 होगा या 10 होगा या 5 का मल्टीपल होगा, तभी पूर्ण तो विभाजित होगा। तो ये तो 5 से पूर्ण तो विभाजित है नहीं, a माइनस सी जो है वो 5 से पूर्ण तो विभाजित 99 तो 7 से पूर्ण तो विभाजित है नहीं, इसका मतलब a माइनस सी होगा और a माइनस सी होगा तो 9 और अपने पास 2। ये लीजिए, अब a और b का मान तो अपने पास, a और c का मान तो फिक्स हो गया। तो बताइए ये नंबर, छोटे से छोटा नंबर आप लोग क्या लिख सकते हो इस चीज को? ये अपने पास यहाँ पर इनकम टैक्स अंकुल आपने जो लिखा हुआ है, ये आपकी तीसरी क्लास की बुक में जाकर देखना कि इन 3 नंबर से छोटा नंबर क्या बन सकता है, बड़े से बड़ा नंबर क्या बन सकता है। ये यहां पर इस प्रकार से आपको ये दोनों नंबर फिक्स हैं और छोटे से छोटा मैं इसको क्या बना सकता हूं, तो b का मान मैं 0 रख दूं तो छोटे से छोटा नंबर अपने पास बन जाएगा, क्योंकि a का मिनिमम मान और a का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। तो मुझे बताइए, मिनिमम मान अपने पास 108 से अगर मैं 0 रख दूं तो इस नंबर को, अगर ये 1 है ये 8 है, तो क्या 108 से छोटा आप बना सकते हो क्या? बताइए। तो आप कहोगे नहीं सर 108 से छोटा तो नहीं बना सकते। b का मान मैं क्या रखूं, इसका मैक्सिमम मान b का मान मैं क्या रखूं कि उससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए, तो 2 और 9 तो फिक्स है, तो b का मान अगर मैं 9 रख दूं तो इससे बड़ा अपने पास बन सकता है क्या? ये अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर a का मान अपने पास 7। एक बच्चे ने पूछा राम बाबू ने, सर 7 और 0 नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन 7 और 0 लेते ही ये 2 डिजिट का नंबर अपने पास बन जाएगा। जबकि इधर नबीन ने भी यही चीज पूछी है, 7 और 0 नहीं ले सकते क्या? 7 और 0 लेते ही a का मान 7 और c का मान 0 लेते ही ये अपने पास एक 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जबकि a जो है वो एक 3 डिजिट का नंबर अपने पास होना चाहिए, तो 7 और 0 ये नहीं ले सकते। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। अब पढ़िए, अब इनसे डरो मत, आप लोग खुद पढ़ो। ये क्वेश्चन शुरुआत में थोड़े अजीब लगेंगे, आपको डराएंगे कि ओहो क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन उनको पढ़िए, कॉन्फिडेंस लाओ इन क्वेश्चंस में, पढ़ो और देखो आंसर क्या आएगा। सोल्व करोगे तो आंसर होने शुरू होंगे, याद रखिए। तो देखिए, एक 4 अंकों की संख्या में हजार का अंक और इकाई के अंक का गुणनफल शून्य है। अगर 4 अंकों का अपने पास नंबर है ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, या ए, बी, सी और डी, ये 4 अंकों का नंबर अगर मैं मान लूं, तो इनका इकाई का अंक अगर अपने पास दोनों का गुणनफल अगर शून्य है, इसका मतलब ये नंबर अपने पास 0 होना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? जबकि उनका अंतर 7 का है तो ये अपने पास 7 होगा, ताकि गुणनफल अपने पास ये बन जाए।
मध्य अंकों का गुणनफल अपने पास 18 है, मध्य अंकों का गुणनफल 18 अगर है तो ये 9 और 2 हो सकता है, या अपने पास 6 और 3 हो सकता है, या उल्टा दोनों भी हो सकता है और 3 6 भी हो सकता है। गुणनफल 18 आते ही ये चीज हम लोग दिमाग लगाएंगे कि गुणनफल तो 18 है, तभी हो सकता है जब 9 और 2 हो, या 6 और 3 हो, या उनका उल्टा भी हो सकता है। हजार का अंक इकाई के अंक से उतना ही अधिक है जितना सैकड़े का अंक दहाई के अंक से अधिक है। हजार का अंक इकाई के अंक से इतना ही अधिक है जितना अपने पास सैकड़े का अंक दहाई के अंक से 7 अधिक है। यहाँ भी 7 का अंतर और यहाँ भी 7 का अंतर, तो बाकी तो यहाँ 7, यहाँ 3 का अंतर है, बाकी तो अपने पास ऑप्शन होंगे नहीं। क्या एक ही आंसर आ जाएगा? 7920 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इनके डिजिट्स का जो सम होगा वो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या 18 होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसको अगर आप लोग करते चलोगे तो आपसे क्वेश्चंस आंसर खुद ही होते हुए चले जाएंगे, लेकिन कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन वैसे परमुटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव हैं जिनके सभी अंकों को गुणा करने पर 28 प्राप्त हो और सभी अंक अपने पास अलग अलग हैं? चार रेशियो क्यों बनाओगे फेज? पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिया हुआ है 7 और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आना चाहिए 28। दो ऐसी संख्या अलजेब्रा लगाएंगे जिसमें डिफरेंस तो 7 का है और उनको गुणा करने पर अपने पास 28 आ रहा है, तो वहां से दो संख्याएं अपने पास सोल्व कर लेंगे तो वो 9 और 2 ही होगी। तो चार रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 28 आए? तो मल्टीप्लाई करने पर अगर 28 आए तो अपने पास वो जो नंबर है वो 4 और 7 हो सकता है, या 7 और 4 हो सकता है। लेकिन वो नंबर, क्या अपने पास तीन संख्याएं 147 भी हो सकता है क्या? और जब 147 अगर अपने पास हो तो छह नंबर यहां से बनेंगे, दो नंबर यहां से बनेंगे, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? तो आप लोग कहोगे सर ऐसे सभी जो नंबर अपने पास बनेंगे वो 8 नंबर अपने पास बनेंगे। ये लीजिए, अगर अपने पास 147 है तो 147 हो सकता है, देखिए 174 हो सकता है, वन अपने पास 741 हो सकता है, 714 हो सकता है, 417 हो सकता है, 471 हो सकता है। तो छह अंक तो यहां से बनेंगे, दो अपने पास दो डिजिट के बनेंगे, तो टोटल जो अंक बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। छह तो तीन डिजिट के बनेंगे और ये अपने पास बनेंगे। ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग फैक्टोरियल 6 से 3 से डिनोट कर देते हैं, वैसे इसको फैक्टोरियल 2 से डिनोट कर देते हैं। फैक्टोरियल 3 से तो 3 गुना 2 गुना 1, और इसको फैक्टोरियल 2 से तो 2 गुना 1 2 होता है। ये आप लोग, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स, जो अपने पास होगा, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके फेज 13 में आ गए हैं उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो फेज स्टैटिस्टिक्स होगा, और उसके बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। चंदन 47 एंड 74 क्यों नहीं होगा भाई? हाँ हो जाएगा मनीष। क्या आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए अब करने की कोशिश करते हैं। सोल्व करो और बढ़ो, सोल्व करो, मैं आपको हिंट देते जाऊंगा, सोल्व करते चलिए। क्या आपका दिमाग इनमें चलना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है वो आप लोग देखिए।
दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुने से एक ज्यादा है, इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुने से एक ज्यादा है, तो मूल संख्या बताइए। तो ये तो हो ही नहीं सकती, एक ज्यादा ये तीन आपस में हो सकते हैं, आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या बनी संख्या और मूल संख्या का अंतर मूल संख्या से एक कम है। जैसे ही आप लोग इसको पलट दोगे तो अपने पास 73 आ जाएगा। तो मुझे बताओ इन दोनों का जो अंतर है वो यहाँ पर क्या 36 आ गया है क्या? ये मूल संख्या से क्या 20 एक कम है क्या? बिल्कुल एक कम है। तो यही अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? तो इतना फास्ट आप लोग कर पाओगे क्वेश्चन को, ऑप्शन की आप लोग हेल्प लेना और फिर आगे बढ़ते रहना, अपने आप आपसे आंसर आ जाएगा। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको करवाते हुए चलता हूं, हिंट देते हुए चलता हूं। बताओ फटाफट आंसर बताइए, करते चलिए बढ़ते चलिए। एक तीन अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 75% है। क्या ये 75% है क्या? आप कहोगे नहीं। क्या ये 75% है क्या? हाँ है। दहाई के अंक और इकाई के अंक में एक ज्यादा है। दहाई का अंक जो है वो अपने पास, दहाई का अंक सैकड़े के अंक से एक ज्यादा है, बिल्कुल एक ज्यादा है। और इनका योग 15 है। क्या कोई किस किस का दहाई और सैकड़े का योग 15 है? तो क्या बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या प्रत्येक बच्चा बताओ कर पा रहा है क्या क्वेश्चन खुद से? अपने आप चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। तीन अंकों की एक संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताइए आप लोग। तो तीन अंकों की संख्याएं किस प्रकार से आप लोग लिख पाओगे? ये अपने पास z प्लस वाई प्लस एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 10y प्लस 100x। इसको क्या लिख पाओगे आप लोग? x प्लस 10z प्लस 100y, ये लीजिए। इसको क्या लिख पाओगे? y प्लस 10x प्लस 100z। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 111x होगा, 111y होगा और 111 अपने पास ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड। और 111 जो होता है वो क्या 37 गुना 3 ही होता है क्या? तो 37 से भी डिवाइड होगा और अपने पास इससे भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। 37 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। ये लीजिए आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? अपने आप करते चलिए बढ़ते चलिए। क्वेश्चन का सिर्फ मुझे हिंट ही देना है, उसके बाद क्वेश्चंस तो आप लोग अपने आप कीजिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा छोटा अगर दिखाई दे रहा है 1/11, तो 1/11 अपने पास ये है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। 1/11 है ये। करते चलिए बढ़ते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन बढ़िया ये क्वेश्चंस हैं, ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। मैं हिंट आपको देते हुए चल रहा हूं कि फटाफट क्वेश्चन आप लोग करते चलिए। पूरा बेसिक से नहीं करेंगे, किसी में ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे जिसमें ले सकते हैं, किसी को बेसिक से करना पड़ेगा। यदि मनोज के आयु को अंक पलट दिया जाए तो उसकी वाइफ की एज अपने पास आ जाती है। मान लो उसकी एज है a प्लस 10b। तो जैसे ही मनोज की एज को पलट देंगे तो उसकी वाइफ की एज आ जाएगी b प्लस 10a। यदि दोनों के आयु का योग उनके अंतर के 1/11 के बराबर, इनका जो योग है, इनका योग मुझे बताइए, क्या अपने पास 11a प्लस बी होगा क्या? उनका जो योग है, उनका योग का 1/11, योग का 1/11 उनके अंतर के बराबर होगा। तो अंतर मुझे बताइए कितना आ गया है? 9 इंटू ए माइनस बी अपने पास आ गया है। ये लीजिए 11 से 11 तो अपने पास कट गया है, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 9a माइनस अपने पास 9b। तो मुझे बताओ 10b इक्वस टू 8a अगर आ गया है तो a अपॉन b बराबर क्या अपने पास 5/4 हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5/4 हो गया है। ये लीजिए
यदि मनोज की पत्नी उससे पत्नी से बड़ा है तो दोनों की आयु का अंतर क्या हो सकता है? ए और बी का मान 5 और 4 अपने पास आ चुका है, तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास ए का मान 5 होगा और बी का मान अपने पास 4 होगा, तो ये जो अपने पास है 45 और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 54 अपने पास हो जाएगा। तो 45 और 54 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो क्या अपने पास 9 साल ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 साल होना है। एक बच्चा कहेगा सर ए और बी का मान 5 और 4 है तो रेशियो में मान है, रियल वैल्यू तो डबल नहीं होके 10 और 8 नहीं हो सकती क्या? क्या आधा नहीं हो सकता क्या? तो मुझे बताइए ए और बी का मान ना तो पॉइंट में है और ना ही अपने पास डबल डिजिट में है, एक ही डिजिट अपने पास होनी चाहिए। तो इसका मान 10 और 8 या 15 और 12 नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट वैल्यू अपने पास होनी चाहिए। ये और पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए कि ए का मान या बी का मान पॉइंट में है क्या। तो 5 और 4 ही अपने पास पॉसिबल है, तो डिफरेंस अपने पास 9 आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? हर्ष पांडे, आप शुरुआत से पढ़ने की शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, फर्स्ट दिन से ही मेहनत करना शुरू करो। अचानक से बीच में आपका बेसिक वीक है, कमजोर है, तो इससे नहीं हो पाएगा। कोई भी चैप्टर को फर्स्ट डे से अच्छे से आप पढ़ना शुरू कीजिए, कितना भी आपका बेसिक वीक हो आप उस चीज को आराम से समझ पाओगे। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए भाई, सारे क्वेश्चन, और देखो आप लोग कर पाओगे क्या। एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या इस प्रकार से है कि एक्स वाई जेड माइनस वाई एक्स जेड को हल किया जाता है तो अंतर 90 आता है। एक्स और वाई के कितने मान संभव हैं? तो ये अपने पास z होगा, ये अपने पास 10y होगा और ये अपने पास 100x होगा। इसको अगर पलट दिया जाए तो नंबर अपने पास z जो है वो तो यहीं का यहीं है, प्लस अपने पास 10x है और प्लस अपने पास 100y है। तो माइनस अगर आप लोग करते हो तो ये जो नंबर अपने पास है बराबर में, जो कि कितना आ जाएगा 90। 90 का मल्टीपल होता तो 90 के हम लोग लिखते, लेकिन इसने फिक्स कहा है कि 90 आता है। 90 का मल्टी, ऐसा नहीं कि 90 से पूर्ण तो विभाजित होता है, पूर्ण तो विभाजित होता तो 90x या 90 के हम लोग लिख लेते, यहाँ तो फिक्स 90 आ रहा है। तो इसमें से जैसे आप लोग माइनस करोगे 100x प्लस अपने पास 10y प्लस अपने पास z है, माइनस 100y माइनस 10x माइनस अपने पास z इक्वल्स टू 90 फिक्स आ रहा है। तो z से z तो अपने पास कट गया है, 100 में से ये माइनस करोगे तो 90x बचेगा और 90y बचेगा। तो x माइनस वाई, 90 मैंने कॉमन ले लिया है, बराबर 90 अगर है तो x माइनस वाई का मान अपने पास कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 अगर होगा तो वो कब पॉसिबल है मुझे बताइए? जब यहाँ पर 9 और 8 हो, 8 और 7 हो, 7 और 6 हो, 6 और 5 हो, 5 और 4 हो, 4 और 3 हो, यहाँ पर अपने पास 3 और 2 हो, 2 और 1 हो, 1 और 0 हो। तो ऐसे मुझे बताइए, एक तो तभी पॉसिबल है, तो ऐसे क्या 9 मान संभव है? बताओ ठीक है क्या? टोटल जो वैल्यू होंगी ऐसी वो 9 पॉसिबल वैल्यू अपने पास हैं, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए भाई। पिछले क्वेश्चन में देखिए, जो पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसने लिखा है यदि मनोज अपनी पत्नी से बड़ा है, तो ऐसा तो इसमें है नहीं। यहाँ पर यदि मनोज के आयु के अंकों को उलट दिया जाए और उसकी पत्नी की आयु प्राप्त होती है, अपने पास इस प्रकार से है a प्लस अपने पास 10b, a प्लस अपने पास 10b, ध्यान से सुनिए, और b प्लस अपने पास 10a। इसकी वाइफ की एज प्राप्त हो गई है और इसने कहा है कि ये इससे अपने पास दोनों का सम कितना होगा? तो अपने पास उनकी आयु का 1/11, तो 11 अपने पास b प्लस ए होगा और ये अपने पास 1/11, बिल्कुल ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होगा 10b में से b माइनस करोगे तो 9 अपने पास b आएगा और 9 अपने पास a आएगा। ये लीजिए 9 इंटू ये,
ये अपने पास कट गया है, तो b प्लस ए बराबर अपने पास कितना हो गया 9b माइनस 9a। ए इधर आएगा तो मुझे बताइए ये कितना हो गया 10a। 10a इक्वस टू अपने पास 8b अगर है तो a अपॉन b बराबर क्या वहां पर 4/5 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4/5 आ गया है। तो ये चीज याद रखिए, उस क्वेश्चन में मैंने पिछले में उल्टा कर दिया था कि यहाँ पर 10a प्लस अपने पास b है, तो यहाँ पर अपने पास इसमें से मैंने ये घटा दिया था, जबकि इसी में से मनोज की एज बड़ी है, मनोज अपनी पत्नी से बड़ा है, तो इसकी एज b का मान रखोगे तो इसकी एज कितनी होगी 54 और इसकी एज कितनी होगी 45। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर अंतर कितने साल का होगा तो 9 साल का। मनोज अपनी पत्नी से बड़ा है तो 10b में से ये घटाओगे तो 9b बचेगा और 9a बचेगा। मैंने a माइनस b लिख दिया था, बताओ ठीक है क्या? अब अमन जैसे कह रहे हैं, अमन आप चीजों से समझने की कोशिश किया करो। मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें जो अपने पास लिखा है, खुद मैंने जब 1 और 0 लिखा है तो आप खुद उसको समझने की कोशिश किया करो थोड़ा सा। कैसे? अपने पास यहाँ पर ये जो है एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स, इसने ये तो बोला है कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, लेकिन पलटने पर जो संख्या है वो 3 अंकों की है ऐसा इसने नहीं बोला। पहले वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोग करके आए हैं कि एक 3 अंकों की संख्या है, इसको पलट दिया जाए तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, तब तो आप लोग उसको 0 नहीं ले पाओगे। लेकिन यहां तो पहले 3 अंकों की संख्या है, बाद में उसने 3 अंकों की संख्या नहीं बोला, तो उसको हम लोग 0 ले सकते हैं, ध्यान रखिए भाई। हर्ष पांडे सर मेरा रिकॉर्डेड क्लास लेता हूँ, सिलेक्शन जीडी एग्जाम में क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है भाई। हर्ष कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आंसर बताइए। एक्स का मान 0 नहीं ले सकते, वाई तो 0 वहां पर ले ही सकते हैं। एक 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक सैकड़े के अंक से 4 गुना है। यदि इकाई का अंक और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है। इकाई का अंक सैकड़े के अंक से 4 गुना अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर अपने पास इकाई का अंक सैकड़े के अंक से 4 गुना अपने पास है तो अंक सीधा ही लिख दो। कौन कौन सकते हैं? 1 और 4 हो सकते हैं, 2 और 8 हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ अपने पास हो ही नहीं सकते। बोलो ठीक है क्या? यदि इकाई का अंक और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 1/3 अपने पास है, तो ये 1/3 अगर है तो या तो ये 3 होगा या अपने पास 6 होगा। जैसे ही इन दोनों को पलटते हो आप लोग, मुझे बताइए 134 की जगह 143 कर दें, दो ही अंक बदल रहे हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इकाई का और दहाई का अंक बदल दिया जाए, यूनिट और टेंस वंस प्लेस और टेंस प्लेस अगर चेंज कर रहे हो तो ये हो जाएगा 143 और ये अपने पास हो जाएगा 286। कौन सा नंबर 18 ज्यादा है? तो 268 से। इन नंबर में तो अपने पास गैप सिर्फ 9 का है, इन दोनों नंबर में गैप अपने पास 18 का है। तो इसने कहा है कि वो नंबर क्या पूछा हम लोगों से, यहाँ पर 3 अंकों की संख्या 1/3, तो मूल संख्या का 25%, तो मूल संख्या तो 268 है और इसका 25% का मतलब 1/4 हम लोगों से पूछ रहा है, तो ये 7 और 8 क्या 78 आंसर अपने पास यहाँ पर 6 बार, 6 गुना 4 24, 6 गुना 4 अपने पास 24 और 6 से 4 से 7 बार 28, क्या 67 आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 67 आंसर आ गया है, ये अपने पास आंसर है। बोलो ठीक है क्या? आसानी क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कीजिए आप लोग।
यदि हम दो अंकों की संख्या को उसी संख्या से पलटने पर प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 3 आता है, यदि हम इसी अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 8 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। अंकों का गुणनफल आप लोग बताइए। तो यहाँ पर अंकों का गुणनफल अगर आप लोगों से पूछे, कभी मैंने अंक नहीं नंबर नहीं पूछा है, अगर नंबर पूछता तो ये क्वेश्चन तुरंत आप लोग ऑप्शन मेथड से उठा लेते। गुणनफल पूछा है तो या तो बेसिक से करो, या फिर आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए कैसे सोच सकते हो, कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर 56 आना चाहिए। तो ये आप कहोगे या तो सर 87 होगा 8 गुना 7, या 78 अपने पास होगा। अब इनके 15 का भाग देने पर क्या भाग 4 बार जा रहा है क्या? नहीं, 5 बार जा रहा है। यहां पर 4 बार भाग जा रहा है क्या? नहीं, 5 बार भाग जा रहा है। तो पहला ऑप्शन तो ये लो नहीं हो सकता। वहां पर उसने मल्टीपल पूछा है, वहां पर प्रोडक्ट पूछा है दोनों डिजिट्स का, तो भी हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन उठा सकते हैं। हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे 7 कब आएगा? 7 तब आएगा सर जब या तो आप लोगों को 7 और 1 को गुना करोगे तो या तो 71 होगा, या अपने पास 17 होगा। बताइए ठीक है क्या? इसने कहा है कि संख्या को पलटने से नहीं, अपने पास यहां पर इसका भाग नहीं दिया, हम लोगों ने संख्या के योग का भाग नहीं दिया, संख्या को पलटकर भाग दिया है। तो 87 में 78 का भाग देने पर क्या 4 बार भाग जाएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं, हम 15 का भाग नहीं दे रहे, संख्या को पलट कर भाग दे रहे हैं अब की बार। यहां पर मुझे बताओ 71 को पलट दिया तो अपने पास 17 आ गया। क्या इसका भाग देने पर 4 बार भाग जा रहा है क्या? और क्या 3 शेषफल बच रहा है क्या? बिल्कुल पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है कि इसको अगर 71 को 17 से डिवाइड करोगे तो 4 बार अपने पास यहां पर भाग जाएगा और रिमाइंडर अपने पास 3 बचेगा। यदि हम उसी संख्या में उनके अंकों के योग से डिवाइड करें, इस संख्या में अगर हम लोग इनके योग से 8 से अगर डिवाइड करें तो अपने पास 8 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर जो अपने पास बचेगा वो 7 बचेगा। बिल्कुल सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? दशरथ, दो ऐसी संख्याएं सोचनी है, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दो संख्याएं सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 7 आए। दो संख्या ऐसी सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 7 आए। तो आप कहोगे सर वो जो नंबर होगा वो तो 7 और 1 ही होगा। अब इसने आगे अपने पास कहा है कि अगर इनको पलट दिया जाए तो 17 अपने पास 17 से भाग देने पर क्या पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है क्या? और इनके डिजिट सम अपने पास 8 का भाग देने पर क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल कर रही है क्या? दोनों कंडीशन इससे मैच कर रही है, इससे तो मैच नहीं किया। 56 आप लोग सोचोगे सर 14 इंटू 4 भी तो होता है, लेकिन 14 इंटू 4 नहीं लिख सकते। यहां पर 3 डिजिट का नंबर नहीं है, ये कोई भी a इंटू बी डबल डिजिट नंबर ही अपने पास है। तो इसका मान आप लोग 14 नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा 9 ही ले सकते हो। बताओ ठीक है क्या? 52 भी तो हो सकता है। हिमानी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, शानदार तरीके से आपने सोचा है। मुझे बताओ, दो संख्याओं को मैं कह रहा हूं कि गुणा करने पर अपने पास 7 आना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते और फिर आपके दिमाग में 52 चलता रहता है। तो मैं इसके लिए बताओ क्या कर सकता हूं। अब 52 कैसे आएगा? 5 और 2 को गुणा करने पर 7 कहां आया? आपको तो कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा समझाया था जिसमें डिजिट्स का सम हम लोगों को दिया हुआ था, तो आपके दिमाग से वो डिजिट का सम बाहर निकल ही नहीं रहा है क्योंकि आपने वो रट के बैठ गए हो, क्योंकि कल डिजिट का सम था। तो उसको सोचिए, कल डिजिट्स का सम था, आज डिजिट्स का प्रोडक्ट अपने पास है। तो कहां अपने पास 7 आ रहा है? इनको जोड़ने पर अपने पास 7 आ रहा है, लेकिन जोड़ना थोड़ी ना कहा है, इसने तो मल्टीप्लाई कहा है। कहां आ रहा है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। किसी संख्या के अंक और उनको पलटने पर प्राप्त संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या अवश्य क्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है क्या? और उनका डिफरेंस 9 से होता है क्या? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बिना पेन चलाए बताओ पहले से याद है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर बताइए। यदि दो अंकों की संख्या उनके अंकों के योगफल से 3 गुना है,
इस संख्या में 45 जोड़ दें तो उनके अंक बदल जाते हैं, संख्या में अंकों का योगफल अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ रहा है। तो जैसे ही अपने पास यदि दो अंकों की संख्या अंकों के योगफल की 3 गुना अपने पास है, ठीक है, यदि उसमें 45 जोड़ दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो अंकों का योगफल आप लोग बताइए। एक दो अंकों की संख्या है a+10b, जैसे आप लोग उसमें ये योग से 3 गुनी है, बिल्कुल ठीक है। वैसे तो आप लोग ऑप्शन से कैसे उठाओगे, मुझे बताओ। अंकों के योगफल से 3 गुनी है, अंकों का योगफल अगर 11 है तो क्या हम लोग इसमें अपने पास संख्या 33 होगी क्या, और 45 जोड़ते ही तो यहाँ पर तो अपने पास ये जो नंबर अपने पास आ गया है, ये तो मुझे बताओ 78 आ गया। क्या नंबर पलट गया है क्या? नहीं। अगर योग 9 है, अंकों का योगफल से 3 गुनी है, तो संख्या 27 होगी। 27 में 45 जोड़ते ही क्या अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ 72 हो रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है सर, संख्या पलट गई। संख्या पलट गई तो यही अपने पास आंसर आ गया है। अंकों का योगफल तो अपने पास 9 होगा, ये लीजिए। अंकों का योगफल अगर 7 है तो संख्या अपने पास कितनी होगी? 3 गुना होगी उसकी, 21, और 21 में 45 जोड़ते ही क्या अपने पास नंबर पलट रहा है क्या? 12 बन गया है क्या? ना, 12 कहाँ बन गया, तो 66 बन गया। पलटना चाहिए तो नंबर 15 है। 15 में 45 अगर जोड़ोगे तो 50 बन रहा है, 51 नहीं बन रहा। एक ही ऑप्शन में 45 जोड़ते ही पलट रहा है। सर ये 3 गुना क्यों कर रहे हो? क्योंकि 3 गुना अपने पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर। या आप लोग ये कर सकते हो, ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक अपने पास संख्या है, अपने पास यहाँ पर a+10b, और उसमें अपने पास यहाँ पर ये जो नंबर है, एक तो ये है कि इसकी 3 गुना है, एक तो ये बनाओ यहाँ से, और एक ये इक्वेशन बनाओ। दोनों इक्वेशंस को फिर सोल्व करना पड़ेगा। 45 जोड़ते ही b प्लस अपने पास 10a बन जाएगा। दो इक्वेशन बैठकर बैठे बैठे आप लोग सोल्व करते रहो और वहां से अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए। तो बजाय उसके ऑप्शन से तरीका ज्यादा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 10 नंबर। यदि दो अंकों की संख्या में इकाई दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अगर अधिक है, तो नंबर अपने पास मुझे बताइए 1 6 2 7 3 8 और 4 9। यही तो हो सकता है। यदि इन अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अंकों के योगफल 6 और 1 7, 5 गुना अगर घटाओगे 35, तो मुझे बताइए क्या 26 आ गया है क्या? और इसने कहा है कि उल्टा 16 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 7 और 2 कितना हुआ? 9। 9 गुना 5 45 घटाओगे तो अपने पास 27 आ रहा है। बिल्कुल ये पलट गया। तो क्या आंसर 27? उस संख्या में अंकों का योगफल बताइए। तो 7 और 2, क्या आंसर 9 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 9 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? दूसरा तरीका देखिए, यहां से आप लोग उठा सकते हो कि ये जो अपने पास है दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, मतलब डिफरेंस जो दिया हुआ वो तो 5 दिया हुआ है। डिफरेंस दिया हुआ है 5, और जो सम दिया हुआ है, अंकों का योगफल पूछा है, सम यहां से उठा लो। सम कितना है? 11। तो ए और बी का जो मान अपने पास आएगा वो क्या 8 और 3 आ जाएगा क्या? जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 8। क्या वो नंबर 83 है क्या? आप लोग देखिए 83 में इसका 3 गुना, 8 और 3 11 है, तो 55 घटाने पर क्या 38 बच रहा है क्या? ना, 28 बच रहा है। तो पहला ऑप्शन नहीं उठा हो सकता। ऐसे कर लो। दो संख्याओं का डिफरेंस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 डिजिट्स का, a माइनस बी बराबर 5 है, और सम आप लोग ऑप्शन से उठा सकते हो। दूसरा सम अपने पास 7 है। तो 7 अगर होगा तो 7 और 5 12 में 2 का भाग दोगे तो 6, तो a का मान 6 होगा, b का मान 1 होगा, और इसका 6 और 1 7, 5 गुना 35 अगर घटाओगे तो मुझे एक बात बताइए 26 बच गया ना? नहीं हो सकता।
ऐसे डिफरेंस तो मैं यहां से उठा रहा हूं और ये अपने पास सम इधर से मैं उठा रहा हूं। a प्लस बी का मान 9 तीसरा ऑप्शन और a माइनस बी बराबर 5। तो क्या अपने पास यहां से 7 और 2 ही होगा क्या? और इनका 7 और 2 का 9 का डिफरेंस सम 45 घटाओगे तो नंबर पलट गया, बिल्कुल पलट गया। तो ये वाला नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। पहले दो गलत हो गए। बताइए, ऐसा हम लोग पहले जब बेसिक पढ़ रहे थे तब भी हम लोग सोल्व करते हुए आए हैं। क्या आपको सभी को याद है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए कीजिए आप लोग। तीन अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े वाला स्थान इकाई के अंक वाले स्थान से डबल अपने पास है। तीन अंकों वाली जो संख्या अपने पास है, ये इसने लिखा है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से डबल अपने पास है। तो या तो आप लोग a और 2a मान लो, या अपने पास यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका है 1 और 2, 2 और 4, 3 और 6 और 4 और 8। इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। 5 और 10 तो नहीं हो पाएगा। जैसे 5 और 10 अपने पास होगा तो ये जो अपने पास है वो अपने पास डबल से ज्यादा चला जाएगा। तो 5 और 10 तो हो नहीं सकता। ये वाले अंक हो सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। 1 और 2 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, और 4 और 8 हो सकता है। ये लीजिए, इसके अलावा 5 और 10, 6, 12 नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर दो अंकों का आ जाएगा। और सभी अंकों का योगफल 18 है। अगर सभी का योगफल 18 है तो यहां पर मुझे बताइए, 3 है तो ये कितना होगा 15, 6 है तो ये कितना होगा 12, 9 है तो ये कितना होगा 9, 12 है तो ये कितना होगा 6। तो आप कहोगे ये वाली चीजें तो अपने पास हो ही नहीं सकती, डबल डिजिट अपने पास नहीं हो सकता। या तो 693 है या 864 है। यदि शंकु को पलट दिया जाए तो 396 कम हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर इसको पलट दूं, 396 कर दूं, तो क्या अंतर 396 है क्या? या मैं इसको पलट दूं, 468 कर दूं, तो क्या अंतर 396 है क्या? ये चीज हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी। ये लो, तो यहाँ पर अपने पास माइनस करोगे इसमें से, तो मुझे एक बात बताइए, यहीं पर अंतर 396 आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अंतर 200 समथिंग ही अपने पास आना है। तो आंसर जो अपने पास आ गया है, उस संख्या में सैकड़े वाले अंक और दहाई के स्थान का अंतर आप लोग बताइए। सैकड़े का स्थान और दहाई का अंक अपने पास, दहाई का और सैकड़े का, तो दोनों में अंतर जो है वो बताइए। क्या 2 का होगा? ऑप्शन आ जाएगा बी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग क्वेश्चन को खुद से सोच पा रहे हो क्या? मुझे बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन को अपने आप, अब आपको अब चीजें सोचने की शुरुआत तो करनी ही चाहिए भाई। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है सर आपने किया है और 20 नंबर तक आपने, मैंने कहा था करके आना, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ है 21 तक, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट फाइल पर फिर चलते हैं, और कल आकर फिर मैं इसके क्वेश्चन सब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि आप लोग करके आना। 10 11 11 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 8 10 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। कोई भी अगर इसमें से आपको लगता है कि सर हमने किया था और हमें नहीं आया है, मैं आज बता देता हूं। नहीं तो कल फिर हम लोग, क्योंकि नई अभी हम लोग नए पॉइंट की शुरुआत करते हैं, इसको फिर हम लोग छोड़ेंगे। कल आकर किसी क्वेश्चन के आप लोग पीछे मत पड़ जाना, आज पूछ लीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो, नहीं तो खुद करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्या कर पाए हो क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर नए पॉइंट की हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए। देखिए, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। यहां पर अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी हो,
कोई भी नंबर अगर अपने पास है, कोशिश करना सीखने की, इस प्रकार से अगर अपने पास कोई भी नंबर है, यहाँ पर अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर जो अंदर वाला नंबर अपने पास होता है, मान लो कोई भी नंबर है अपने पास 23 है, तो 23 को हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया 5 से, तो 5 गुना 4 अपने पास आ गया 20, और रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा अपने पास 3। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यहाँ पर अपने पास कोई भी वैल्यू, अगर अपने पास कोई भी चीज अगर होती है तो उसको हमने एक नाम दे रखा है। कोई भी जो चीज अपने पास है उसको हम लोग ने नाम दे रखा है। यहाँ पर पहली बात तो बताइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 बार भाग गया और शेष 3 बचा, तो क्या 5 और 4 को तो इंटू करने पर और 3 को जोड़ने पर क्या 23 आ रहा है? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 23 आ रहा है। तो इसी प्रकार से इन चीजों का हम लोगों ने नाम दिया है, और वो नाम इस प्रकार से हम लोगों ने दिया हुआ है कि यहाँ पर अपने पास जो आएगा, ये जो अपने पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो लिखा होता है जो संख्या, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। ये अपने पास भागफल है, और ये अपॉन में अपने पास नीचे की तरफ जो बचेगा वो अपने पास शेषफल है। और हम लोग बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर अपने पास जो होगा, भाजक और भागफल को तो गुना करना पड़ेगा, और उसमें अगर आप लोग शेषफल जोड़ देते हो, शेषफल अगर जोड़ दोगे तो ये अपने पास बन जाएगा, ये लीजिए। दूसरा, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविजर, ये क्वोशंट है, और ये अपने पास रिमाइंडर है। यहां पर अगर कभी भी डिविजर को और क्वोशंट को तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर डिविजर और क्वोशंट को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रिमाइंडर को आप लोग ऐड कर दीजिए, तो अपने पास डिविडेंड आ जाएगा। ये बात आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना, इसको याद रखना। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी अपने पास मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी अपने पास आ सकते हैं। पहली बात, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अगर मैं आगे बढ़ूं, आगे चीज आपको समझाने की कोशिश अगर करता हूं, तो देखिए यहां पर अपने पास कभी भी अगर अपने पास ऐसा है, ये आज तो देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर अगर अपने पास होगा, इस चीज को आप लोग याद रखिए कि कोई भी नंबर अगर अपने पास है, उसमें अगर आप लोग भाग दे रहे हो किसी भी नंबर में, अगर मान लीजिए आप लोग 7 का भाग दे रहे हो, तो हम लोग हमेशा मान लेंगे कि x बार भाग गया और रिमाइंडर जो है अपने पास r बच गया। जैसे कोई कहे कि n में 7 का भाग देने पर, तो हम लोग मान लेंगे कि कोई भी नंबर में अगर 7 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर r बच रहा है, तो नंबर को हम लोग तुरंत क्वेश्चन को सोल्व करने पर 7x प्लस r हम लोग मान लेंगे। ये आप लोग याद रखना, 7 का भाग x बार गया और रिमाइंडर अपने पास r बच गया, ऐसा हम लोग खुद की तरफ से मान लेंगे। याद रखिए, कोई भी नंबर जब हम लोगों को मानना है, जैसे किसी भी नंबर में डिविजर का भाग देने पर, कोई भी नंबर है डिविजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर r बच रहा है, तो इस नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो dx प्लस अपने पास r है। इस नंबर को वहां पर न्यूमेरिक वैल्यू देगा, 3 का भाग, 5 का भाग, 7 का भाग, 10 का भाग देने पर अपने पास ये शेषफल बच रहा है। तो इस प्रकार से जैसे कोई भी नंबर में अगर हम लोग डिवाइड करें 13 से, तो रिमाइंडर अपने पास अगर r बच रहा है, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि ये जो नंबर अपने पास है इसको हम लोग लिख देते हैं 13x प्लस अपने पास r, ये लीजिए, ये अपने पास बच जाएगा। रिमाइंडर वहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ भी बच सकता है, याद रखना। जैसे ये तो मैंने r लिया, किसी ने हम लोगों से बोला कि कोई भी नंबर में 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो अपने पास बच रहा है, मान लीजिए वो बच रहा है 5, तो वो नंबर क्या होगा, तो नंबर को मैं तुरंत लिख दूंगा कि वो जो नंबर अपने पास होगा वो 13x प्लस अपने पास 5 होगा, ये लीजिए।
ये जो नंबर होगा मैंने मेरी तरफ से मान लिया है कि x बार भाग गया, और x बार अगर भाग गया तो 13x + 5, ये हम लोग तुरंत लिख देंगे कि x बार भाग गया। जैसे कोई भी नंबर अगर अपने पास है, कोई नंबर में ये चीजें अपने पास 24 से अगर आप लोग डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर जो अपने पास बच रहा है वो मान लीजिए 5 बच रहा है, तो वो नंबर अपने पास कितना होगा, 5 बच रहा है या 15 बच रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो नंबर होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो डायरेक्ट आप लोग 24 से डिवाइड करोगे, या 7 अगर बच रहा है, तो ये जो नंबर आप लोग मानोगे वो अपने पास कितना होगा, तो वो नंबर अपने पास होगा 24x प्लस अपने पास 7। अब अगर हम लोगों से ये बोलता है, ध्यान से समझिए, और अगर हम लोगों से वो बोलता है कि बताओ इस नंबर के डबल को या इस नंबर को एक बार अगर हम लोग 8 से भाग दें तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा। इस नंबर को अब 8 से भाग दें तो अपने पास मुझे बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। या मान लीजिए 4 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 4 से डिवाइड करने पर यहाँ रिमाइंडर तो बचेगा 0, 4 का भाग देने पर यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3। तो आंसर कितना आ गया, तो अपने पास आंसर आ गया 3। 4 का भाग देने पर मैं पूछ रहा हूं रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो याद रखिए, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको याद रखना। किसी नंबर में 24 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 7 बच रहा है और फिर वो पूछता है कि अपने पास 4 से भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा, तो आप लोग क्या करोगे, इस नंबर को डायरेक्ट ही डिवाइड कर दिया करो। यहाँ पर पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूरा भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, कंप्लीट भी कोई बड़ा तरीका नहीं है। आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहां पर भाग दे लिया करो। 7 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग पकड़ पाए हो, क्या समझ पाए हो? क्या छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये मुझे लगता है बताना चाहिए। तो आप लोगों को सभी को ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आप लोग फिर कंफ्यूज होते हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, चलिए क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पर मुझे एक बात बताओ, एक नंबर है कोई भी, उसमें 40 का भाग देने पर अपने पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो मान लीजिए 13 बच रहा है, या 23 बच रहा है, या 24 बच रहा है, 27 बच रहा है, 29 बच रहा है। इसी नंबर में मुझे बताइए 20 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें आंसर अपने पास 9 होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कोई भी नंबर में अगर हम लोग यहां पर डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर में 50 से, तो अपने पास जो रिमाइंडर अपने पास बच रहा है 50 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अपने पास बच रहा है मान लीजिए 46। इसी नंबर में 15 का भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ये आप लोगों को चेक करना है। चलिए आंसर बताइए दूसरे क्वेश्चन का। तो पहले वाले क्वेश्चन में आंसर अपने पास था, अपने पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, 9 आंसर अपने पास है, सभी बच्चों का ठीक है। दूसरा एक ही बच्चा है विष्णु, उसने आंसर ठीक दिया है, बाकी ने सभी ने आंसर एक दिया। तो एक बार मैं यहाँ पर आपसे गलती करवा चुका हूँ, दूसरी बार गलती आप लोग मत करना, क्योंकि अगर बार बार गलती करोगे इसका मतलब आप मूर्ख हो। एक बार तो गलती हो सकती है, इसका मतलब यहाँ पर तुरंत आंसर एक मत दे देना। ये अपने पास डायरेक्ट हम लोग डिवाइड तभी कर सकते हैं जब ये इसका फैक्टर हो। आप लोग डायरेक्ट डिवाइड तभी कर सकते हो जब इसका फैक्टर हो। यहां पर इसका यहां पर 20 का या 8 का या 10 का या 4 का या 5 का या 2 का, इनका अगर भाग देना हो तो आप लोग यहां पर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। ये अगर इसका फैक्टर नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। आप लोग यहां पर ऐसे भाग देकर आंसर एक, ये साफ साफ गलत हो जाएगा। तो फिर हम लोग सोल्व करेंगे, वो नंबर बताओ कितना होगा। तो नंबर आप लोग कहोगे सर 50x प्लस अपने पास 46 होगा, और 50x प्लस 46 में अगर आप लोग डिवाइड करते हो 15 से, तो यहाँ पर शेषफल अपने पास बचेगा 5, यहाँ पर अपने पास x है ही, और 5x प्लस अपने पास 1। अब x का मान जो है वो तो अपने पास कुछ भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जब तक x का मान नहीं पता तब तक हम लोग बोलेंगे कि हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, कांट बी डिटरमाइन अपने पास आंसर होगा।
तो आप लोगों के पास ये जो है इसका फैक्टर होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। अगर फैक्टर होगा तो डायरेक्ट कर दिया करो, फैक्टर नहीं होगा तो फिर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करके देखा करो, ये याद रखना। तो ये गलती मत कर देना, एक बार कर दी है वापस आप लोग नहीं करना। कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस मैं लेता हूं, फाइल नंबर 1 से लेकर 9 तक वापस से आप लोग देखिए, फिर से आप लोग कीजिए। कल आकर मैं आपको इसका जो आगे की फाइल है 10 नंबर अपने पास रिमाइंडर थ्योरम है, उसको छोड़ूंगा मैं एक बार रिमाइंडर थ्योरम को पहले, और जो कॉन्सेप्ट है उनको मैं आपको समझाऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उदित वो 28 तारीख से शुरू है भाई, 28 से।